अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसडीओ का पेपर 11 और 12 अक्टूबर के लिए शेड्यूल हो चुका है और लॉ का पेपर फेज 1 में आप लोगों के लिए पास करना ज़रूरी है। ना कि सिर्फ पास करना, बल्कि अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप इस सीट के लिए क्वालिफाई करें, तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है कि आप अपने इस लॉ के पेपर में हाईएस्ट मार्क्स हासिल करें और सेकंड फेज में आप अपेयर हुए। डियर स्टूडेंट्स, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का मैंने एक शेड्यूल बनाया है। उस शेड्यूल में जो स्टूडेंट लॉ से अवेयरनेस नहीं रखते, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं हर एक्ट के और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप लॉ को समझ सकें और पेपर अटेम्प्ट करें और आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो और करेक्ट आंसर कर सकें। तो इसके लिए आज मैंने स्टार्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आज की वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो इंट्रोडक्शन है वो इसीलिए ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन से मोस्टली 1-2 एमसीक्यूज पेपर में आते होते हैं, और वो किस लिहाज से आते हैं और किस तरह के आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही मुख्तसर और पेपर के एस्पेक्ट से बताऊंगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल 1 से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 10 अप्रैल 1973 को नेशनल असेंबली से मंजूर हुआ। ये डेट इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेंबली से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कब मंजूर हुआ? 10 अप्रैल 1973। इसके बाद इसको प्रेसिडेंट की एसेंट की जरूरत होती है और प्रेसिडेंट ने इस पर एसेंट दी 12 अप्रैल 1973 को। इसके बाद तीसरी डेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के नाफिजुल अमल होने की डेट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नाफिजुल अमल हुआ 14 अगस्त 1973 को। नाफिजुल अमल 14 अगस्त 1973 वाली डेट तो आपको किसी सूरत में भी नहीं भूलनी चाहिए। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं और 14 अगस्त हमारी इंडिपेंडेंस डेट है। इन 3 डेट्स में से कोई भी डेट पेपर में आ सकती है, तो इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। इसके बाद पेपर में पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पार्ट्स कितने हैं। तो इसके 12 पार्ट्स हैं। उसके बाद इसके चैप्टर आते हैं, तो 27 इसके चैप्टर हैं। उसके बाद इसके शेड्यूल आते हैं, तो इसके 7 शेड्यूल हैं और आर्टिकल भी बाज़ औक़ात पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 280 आर्टिकल हैं। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही है कि आप इसको अच्छी तरह से देखें और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मेमोराइज करें। नेक्स्ट वीडियो से हम आर्टिकल 1 से आर्टिकल 6 को देखेंगे, पेपर के एस्पेक्ट से देखेंगे और उसमें से देखेंगे कि क्या एमसीक्यूज बन सकता है। और नेक्स्ट हम आर्टिकल 7 से 28 तक जाएंगे और उसके बाद रैंडमली देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और उनको हमने पेपर के लिहाज से किस तरह करना है और उनसे किस तरह से एमसीक्यूज निकालना है। थैंक यू।